दूसरे का गन्ना तोड़ने पर हुए विवाद में हस्तक्षेप करने पहुंचे भाजपा बूथ अध्यक्ष की लाठी व गन्ने से पीटकर हत्या कर दी गई। उनका शव सड़क पर मिलने के बाद आक्रोश फैल गया। एएसपी कई थानों की पुलिस और पीएससी के साथ पहुंचे, लेकिन परिजन शव नहीं उठाने दे रहे थे। अधिकारी कई घंटे बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज सके। एक आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर थाना अंतर्गत पीथापुर मलाक निवासी धीरेन्द्र बहादुर सिंह भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे उनके घर के सामने 200 मीटर दूर गांव के ही राजन सिंह के खेत में दो लोग गन्ना तोड़ रहे थे। इस पर उन लोगों का राजन से विवाद हुआ तो आवाज़ सुनकर धीरेन्द्र भी वहां पहुंच गए। धीरेन्द्र ने गन्ना तोड़ने वाले लोगों की बाइक की चाबी निकाल ली। इस पर वे धीरेन्द्र से विवाद करने लगे। राजन व उनके पिता नागेंद्र ने बीच बचाव किया। राजेंद्र नागेंद्र घर चले गए। धीरेन्द्र रात में घर नहीं पहुंचे। शनिवार सुबह घर के पास सड़क किनारे खून से सना उनका शव मिला। लाठी और गन्ने से पीटकर उनकी हत्या की गई थी। जानकारी होते ही परिजन पहुंचे और इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजन आरोप लगाने लगे कि रात में गन्ना तोड़ने का विरोध करने पर करीब के ही हथसारा मंगापुर निवासी मुंशी सरोज के पुत्र रंजीत व विपिन ने लाठी व डंडे से पीटकर उनकी हत्या की है। यशो कोहड़ा और बच्चे लाल प्रसाद पहुंचे तो ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया। खबर पाकर सीओ सिटी अभय पांडे और प्रभारी एसएसपी पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी भी पहुंच गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कंधई, पट्टी, रानीगंज, मानधाता, आंतू थानेदारों के साथ ही एक प्लाटून पीएससी भी बुला ली गई। परिजन व ग्रामीण आर्थिक सहायता, एक बेटे को सरकारी नौकरी व शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के लिखित आश्वासन के बाद ही शव उठाने की बात करने लगे। उधर पुलिस ने आरोपी सगे भाइयों में विपिन को हिरासत में ले लिया। एक बार तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भेजने के लिए लोडर में रखवा दिया, लेकिन लोगों ने फिर उतार लिया। दोपहर करीब 11:15 बजे एसडीएम पट्टी डीपी सिंह के 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का आश्वासन देने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। इस दौरान सदर विधायक राजकुमार पाल भी मौजूद रहे। घर से निकले तो बगल खेत में थोड़ी दूर पे 300 मीटर दूर कुछ आवाज़ आ रही थी। तो बगल गांव के पास ही हैं मंगापुर के, वो लोग किसी के खेत में गन्ना उन्ना तोड़ रहे थे। तो वही थोड़ा सा विवाद हुआ तो वही गए पापा समझाने के लिए, तो बाद में शांत हो गया। तो उसके बाद जब लौटने लगे तो पीछे से जो है 2 बड़े बड़े डंडे थे और एक रॉड था, उससे जो है सर पे मारे और वहीं वो गिर के ख़त्म हो गए। क्या उन लोगों से पहले भी कोई रंजिश? नहीं, पहले कोई रंजिश नहीं थी। वो लोग इलीगल काम करते हैं, जैसे कि मतलब अवैध शराब बनाना और ये सब तस्करी वगैरह का पहले से ही वांछित हैं। जिसमें एक का नाम रंजीत सरोज है, मंगापुर का है, बाकी 2 उसके साथी थे। आपके पिताजी भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी हैं? जी जी। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चुनाव वगैरह में रहता था, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा और उस गांव में आना जाना बराबर रहता था। राजनीतिक रंजिश से भी क्या हत्या हो सकती है? राजनीतिक रंजिश का थोड़ा बहुत इसमें माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा था कि 10, 15, 20 गांव में लोगों के साथ उठना बैठना रहना, तो वो चीज़ें हो सकता है उसे पसंद ना आई और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसका एक पक्ष ये भी है, मतलब उसे दरकिनार किया नहीं जा सकता, वो भी हो सकता है। मेरा नाम धनंजय सिंह है, उनका छोटा लड़का हूँ। 27 की रात में ग्राम पीथापुर, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ में 2 व्यक्ति जा रहे थे। रजनीश सिंह के खेत से गन्ना इन्होंने 2 उखाड़ लिया था। तो रजनीश सिंह और उनके परिवारीजनों ने इसका विरोध किया और उसको समझा बुझा करके डांट फटकार करके भगा दिए थे। धीरेन्द्र बहादुर सिंह गांव पीथापुर के वो भी आए और डांट फटकार दिए थे। मामला वहीं पे समाप्त हो गया था। सभी लोग चले गए थे। धीरेन्द्र बहादुर सिंह गाँव के बाहर अपना वहाँ पर टहल रहे थे, जैसा लोगों ने बताया है। तो वो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से वापस लौट करके आए हैं, इनके साथ मारपीट किए हैं और घर वालों को सूचना नहीं मिल पाई थी रात में। तो सुबह उनकी डेड बॉडी चकरोट पर पड़ी मिली थी। स्थानीय पुलिस सूचना पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी जिला अस्पताल भेज दिया है और तहरीर प्राप्त कर लिया गया है और विधिक और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
कुछ घंटे तक जो है सो नहीं उठने दिया, अब क्या स्थिति है? अब चूँकि आर्थिक सहायता है तो डिमांड थे परिवारीजन के लोगों का, और स्थानीय विधायक अपना दल श्री राजकुमार पाल मानी जी आए थे और उन्होंने समझा बुझा दिया है, और जो भी प्रशासन का अपना नियमानुसार होगा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। बूथ अध्यक्ष की हत्या हुई है और क्या मामला है और किस लिए आप लोग अभी सौ नहीं उठने दे रहे थे, क्या मामला है? देखिए, जिस व्यक्ति की हत्या हुई सर्वप्रथम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है और दिन रात मेहनत करके प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार बनाने का कार्य किया है, और हम भी एक कार्यकर्ता रहे इसलिए मुझे वो पीड़ा है। इसलिए हम लोगों ने जब तक उनको समुचित आर्थिक सहायता राशि उस परिवार को भरण पोषण के लिए न उपलब्ध हो तब तक हम लोगों ने लाश को उठने नहीं दिया है। लेकिन सक्षम अधिकारी, उपजिला अधिकारी और एडिशनल एसपी पूर्वी सब लोग यहाँ मौजूद रहे, यहाँ सीओ भी मौजूद रहे। सब की उपस्थिति में सब ने माना है कि उनकी सुरक्षा के लिए जब तक उनको शस्त्र का लाइसेंस न मिले उनको पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, और शस्त्र भी उनको आचार संहिता के बाद मिलेगा, और 5 लाख रुपया उनको आर्थिक सहायता। उसके बाद उस परिवार को कोशिश होगी कि जो है सक्षम अधिकारियों ने कहा है कि उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के लिए नौकरी के बारे में भी हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। क्या मामला था, किस लिए हत्या की गई कार्यकर्ता की? अब कार्यकर्ता पंचायत चुनाव चल रहा है और अपने क्षेत्र में अपने पार्टी के समर्थकों के साथ टहल करके वापस आ रहा था। 2 लोगों में शायद कहासुनी हो रही थी। जो मेरा वो बूथ अध्यक्ष है उसने छुड़ाया, लेकिन वो जिन लोगों ने हत्या की है वो पेशेवर अपराधी हैं।